गाइस हमारे घर तो बिन बादल के बरसात हो चुकी है। तो ये हमने हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। हमारे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो ये हमने झाड़ू भी लगा दी है। आप क्या सोच रहे हो, सच में ही बरसात हो गई है? बरसात नहीं हुई है, मैंने झाड़ू लगा के धुल दिया है सारा घर, क्योंकि थोड़ी ठंडक सी तो हो जाएगी। गर्मी इतनी हो रही है सुबह सुबह से बहुत ज़्यादा। और तो बच्चे तो अभी सो ही रही हैं, तो ये झाड़ू पोंछे का काम मैंने निपटा दिया है। भैंस की दाल भी काट दी, चाय भी बना ली है। और ये भैंस को मैंने बाहर भी निकाल दिया है। और चाय पीने के बाद फिर मैं खेत पे जाऊँगी न्यार लेने के लिए। एक भैंस अभी न्यार खा रही है, क्योंकि चलो थोड़ी देर न्यार और खा ले, फिर मैं खेत पे जाऊँगी ज्वार लेने के लिए। इतनी देर वो न्यार खा लेगी, तो चाय पी के मैं खेत पे जाऊंगी। तो ये मैं खेत पे आ चुकी हूँ। देखो साठ कितना अच्छा खड़ा है, बड़े बड़े छत्ते से। ज़रा सी देर में गड्डी हो जाएगी। तो ये मैंने सबसे पहले साठ की गड्डी काट लेंगे। तो साठ भी बोल देते हैं और बिसक परा भी बोल देते हैं बस। और ये देखो कबूतर बेचारा मर गया है, क्योंकि पास में ही धान है, तो उनमें शायद दवाई लगाई होगी, तो उसका पानी पी लिया इसने, तो ये मर गया है बेचारा। मुझे तो बहुत दुख हुआ देख के। तो ये ज्वार भी काट ली एक गड्डी हमने। और यहाँ बैठ के बस बुग्गी का इंतज़ार हो रहा है, पता नहीं कितनी देर में बुग्गी आएगी। और क्योंकि एक साथ दोनों गड्डी तो जाएंगी नहीं, और भारी भारी गड्डी और आज काट ली है हमने। तो ये हम घर पे आ चुके हैं ज्वार लेके। तो अब ये गड्डी तो डाल दी है, अभी इसे कूटना भी है। और देखो कैसी हालत हो जाती है पसीने में, इतनी ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। दिल नहीं निकलता है, उससे पहले गर्मी पड़ना शुरू हो जाता है। अभी मुझे खाना भी बनाना है, तो बहुत देर में जाके तो ये आँच हुई चूल्हे में, तो इसमें मैंने ये दाल चढ़ा रही हूँ। और तो आज मैंने सोचा कुछ अलग खाना बनाते हैं। तो ये कुकर में तो मैंने दाल चढ़ा दी। और इधर मैंने सिलबट्टे पे, हमारी दादी जो थी, हमारी ददिया सास, तो वो हमेशा सिल पे ही मसाला पीस के सब्ज़ी बनाया करती थी। और चटनी भी सिल पे ही बनाती थी, मिक्सी का इस्तेमाल उन्होंने कभी नहीं करा। तो आज मैंने भी कई दिनों से मैं भी सब्ज़ी ऐसी बना रही हूँ, तो आज ये मैं चटनी बनाऊँगी सिल पे। तो मैंने 2 टमाटर लिए, वो काट लिए बीच निकाल के, और 4 हरी मिर्च ली, और इसमें 2-3 मैंने प्याज डाली, और 2-3 कली लहसुन की, 4 साबुत लाल मिर्च लूँगी। और इसे ना अच्छे से पीस लेंगे, एकदम बारीक, मिक्सी से भी अच्छा। और इतना अच्छा टेस्ट आता है। तो आज दाल में भी मैं तड़का इसी से लगाऊंगी, इसी मसाले से, और चटनी भी बनाऊंगी। तो बहुत अच्छी लगती है चटनी, क्योंकि हम जैसे अपने गांव में धान लगाने के लिए जाते थे, तो हम ना चटनी ही लेके जाते थे ज़्यादातर रोटी के साथ। तो बड़ी अच्छी लगती थी, बहुत स्वाद लगती है, साथ में छाछ हो। और खेतन पे तो रोटी वैसे भी बहुत अच्छी लगती है, चाहे चटनी से ही क्यों ना हो। तो ये कढ़ाई रख दी है चूल्हे पे मैंने, और मसाला भी पीस चुका है एकदम अच्छे से। तो इसे मैं ना चम्मच से सारे मसाले को कटोरी में रख लूँगी। और जैसे छौंक लगाएंगे उसमें थोड़ा सा पानी भरा देंगे, क्योंकि गाढ़ी ज़्यादा है ना ये। तो ये थोड़ा सा जीरा डाला था मैंने इसमें, और चटनी को इसमें डाल दूँगी। और लोहे की कढ़ाई में तो कतई गजब चटनी हो या सब्ज़ी, इतना अच्छा स्वाद आता है, बहुत बढ़िया। तो ये मैंने लोहे की कढ़ाई रखी है, तो इसमें ये चटनी को अच्छे से पका लूँगा एकदम बहुत बढ़िया, जब तक ये मसाला तेल ना छोड़ते, जब तक अच्छे से पकानी है। तो इसमें थोड़ा सा मैंने सूखा पाउडर डाला है, और नमक डालूँगी, क्योंकि मिर्च वगैरह तो मैंने इसमें डाल लिए थे। और पीसने में, हाँ सॉरी, मैंने हींग और डाली थी थोड़ी सी, उससे महक ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और लहसुन से भी स्वाद बहुत ही अच्छे टेस्ट आता है। तो ये चटनी हमारी बन चुकी है, और इसे मैं ना एक कटोरी में निकाल के रख लूँगी। और थोड़ा सा मसाला मैंने इसमें छोड़ दिया है कढ़ाई में, और 2 टमाटर और 1 प्याज काट के मैंने इसमें दाल के लिए अच्छे से पका लूँगी। और अब इसमें मैं नमक डाल दूँगी, धनिया पाउडर डाल दूँगी, और आधी सी चम्मच हल्दी डाल दूँगी। तो इन्हें अच्छे से हम मसाले को पका लेंगे, और स्वाद अनुसार नमक डाल दूँगी, और इसे बड़ी तरह से पका के। क्या लेने?
मिर्ची। तो ये दाल मैंने लगा दिया है और एकदम से बन भी गई है। तो मैं साथ ही साथ आटा भी लगा रही थी। दाल बनेगी इतने में आटा भी लग जाएगा। और ये दाल तो बन चुकी है, अभी उतार दूँगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी ये, और गाढ़ी हो जाएगी तो नमक भी तेज़ हो जाएगा। तो इसलिए अब मैं ना दूध रख दूँगी इस पर गर्म करने के लिए, और आटे को अच्छे से मार लूँगी। मारना गूँदना बात एक ही है। तो आटा भी लग चुका है। अब मैं करूँगी रोटी बनाने की तैयारी। तो दूध को तो मैं बाद में भी गर्म कर दूँगी खाना बनाने के बाद। तो अब इस दूध को ना मैं उतार दूँगी। तो तवा भी धुल के ले आई हूँ मैं, और अब ना ये दाल को ढक दूँगी, क्योंकि ठंडी होने के लिए रख दी थी मैंने। खाना रोटियाँ बनाती तभी खा लेते हैं सभी लोग गरम गरम खाना। तो ये अब दूध को मैं उतार दूँगी। अब रोटी सेक लूँगी। तवा भी चढ़ा दिया चूल्हे पे। वैसे भी बहुत लेट हो गए हैं रोटी बनाने के लिए, क्योंकि देख रहे हो धूप कितनी जल्दी से बढ़ती आ रही है चूल्हे की तरफ, और गर्मी तो इतनी ज़्यादा हो जाती है सुबह सुबह, बहुत ज़्यादा। और हमारे तो घर में सारे दिन इतनी धूप रहती है कि गर्मी का तो ठिकाना ही नहीं है। तो अभी ये जल्दी से मैं रोटी बना लूँगी, और रोटी बनाते बनाते सभी खा लेंगे गरम गरम ही। तो वो तो खैर वीडियो नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि मैं चूल्हे पे खाना बनाऊँगी, वीडियो बनाऊँ। तो ये तो चूल्हे पे तो रोटियां बहुत जल्दी बन जाती हैं, गैस पे थोड़ा मुझे टाइम लग जाता बनाने में। तो मैं खाना तो बन चुका है, तो अब जल्दी से मैं ये झाड़ू लगा देती हूँ। और ये चूल्हे की आँच बुझ गई थी, इसमें उपले लगा के फिर आँच भराई में, ताकि दूध जल्दी से गर्म हो जाए। और ये दूध को उतार दो। देख रहे हो कितनी धूप आ गई है चूल्हे पे। रोटी बनाते बनाते भी ज़रा सी देर में धूप आ जाती है। तो अब ये चूल्हे के पास से भी मैं झाड़ू लगा दूँगी। कमरे में तो मैं लगा लाई हूँ, तो उसका वीडियो नहीं बनाई। और ये चूल्हे के पास से भी जल्दी से झाड़ू लगा के मेरे तो गुमोरी हो निकल रही हैं। हाँ, इतनी तेज़ खाती धूप में, बहुत तेज़। तो अभी तो बर्तन भी साफ़ करने, और ये दूध उठा के मैं अंदर रख दूँगी। तो मिर्ची रखी हुई हैं सूखी, और पीसी हुई मिर्ची हमारी ख़त्म हो गई हैं। तो इन्हें भी मैं सुखाने के लिए रख दूँगी, ताकि शाम को पीस लूँ। और क्योंकि सुबह सुबह जल्दी के चक्कर में मसाला नहीं पीस पाता है, तो इसलिए कभी कभी तो जैसे टाइम हो तो मैं पीस के ही बनाती हूँ। जब टाइम ना हो, कम से कम फिर पिसा हुआ मसाला डाल तो लो। और ये अब मैं चूल्हे की राख भी उठा के डाल दूँगी, क्योंकि बर्तन साफ़ करके फ्री होंगे इतने ये ठंडा हो जाएगा पोता फेरने लायक। जल्दी से राख उठा दो चूल्हे की, और जल्दी जल्दी काम निपटा के फिर मैं नहाऊंगी। और नहा के मुझे फिर सिलाई भी करनी है शाम तक। आज अर्जेंट का एक सूट भी देना है मुझे सिल के। कमरे में बरामदे में दोनों में ही पोछा लगा दूँगी। लाइट तो वैसे आ ना रही है, बहुत ही कम आती है। इतनी गर्मी होती है गांव में, और लाइट कम आती है। तो ये बर्तन पड़े हैं, और थोड़े से बर्तन रसोई में साफ़ कर दिए थे धूप की वजह से, और जो काले बर्तन थे वो मैंने बाहर साफ़ कर दिए। नहा के भी आ चुकी हूँ, और अब मैं सिलाई करूँगी, क्योंकि ब्लैक कलर का सूट सेम ऐसा ही 2 दिन पहले मैंने सिला था। तो वो उन्हीं के हैं, दोनों सूट सेम सिलवाए हैं, अपना भी और अपनी बेटी का भी। तो अभी ना ये मैं उनकी बेटी का सूट सिल रही हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है, ब्लैक कलर का, और डिजाइन भी डाली है। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। तो शाम तक तो अब मुझे सिलाई ही करनी है। आज मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया है, क्योंकि आज वो जा रही हैं तो कह रही थी भाभी मुझे 4 बजे से पहले मुझे ये सूट दे देना सिल के। तो मैंने कहा चलो ठीक है दे दूँगी। आया तो कई दिन का है सिलने के लिए, पर मुझे ही ना टाइम मिला। तो ये सूट देखो सिल के तैयार हो चुका है। गर्मी ने तो इतना बेहाल कर रखा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और लाइट भी नहीं है। ऐसी गर्मी बैठ के मुझे सिलाई करें। और
छोटी बेटी उनकी है, मुश्किल से 8-9 साल की बच्ची का सूट है ये फ्रॉक सूट। अभी इसमें ना डोरी लगाना बाकी रह रहा है, तो डोरी मैंने बना के रख ली है, सीधी करके जल्दी से इसमें लगा दूँगी। तो उससे पहले मैं खाना खाऊँगी, क्योंकि इतनी ज़ोर से भूख लग रही है, बहुत ज़ोरों की। तो ये फ्रॉक तो बहुत ही प्यारा सिल के तैयार है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो 3:15 बज चुके हैं, तो अब मैं खाना खाने की तैयारी करूँगी। तो गाइस, हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताना। आप सभी को राधे राधे। दूसरे ब्लॉग में फिर से मिलेंगे। बाय।